स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं स्किन लाइट क्रीम के बारे में। स्किन लाइट क्रीम जो है एक ब्यूटी प्रोडक्ट है जो कि चेहरे को साफ़ करने के लिए, अगर चेहरे पे दाग धब्बे किसी तरह के हों या शरीर के अन्य किसी पार्ट पे भी अगर दाग धब्बे हों तो उसको साफ़ करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज हम इसका संपूर्ण रिव्यू देने वाले हैं और कैसे अप्लाई की जाती है, अर्थात चेहरे पे कैसे लगाएं, कितनी टाइम लगाई जाती है, ऐसी कई तरह के डाउट जो हैं आज हम आपको क्लियर करने वाले हैं। तो इसके अगर साल्ट की हम बात करें तो इसमें जो है 3 साल्ट मिला हुआ है, हाइड्रोक्विनोन और टाइटेनियम और मोमेटासोन फ्यूरेट। तो ये 3 साल्ट से मिलकर के बना। इसका पहला इस्तेमाल है ब्लैक स्पॉट को हटाने के लिए। अगर आपके चेहरे पे या त्वचा पे कहीं भी ब्लैक स्पॉट पड़ गए हैं तो वहाँ पे अप्लाई कीजिए, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स देता है। दूसरा जो इस्तेमाल है वो है गोरा होने के लिए। लोग गोरा होने के लिए भी इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा जो इस्तेमाल है वो है रिंकल्स को सही करने के लिए। रिंकल्स का मतलब झुर्रियाँ जो हैं, चेहरे पे जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, सफ़ेद सफ़ेद हल्की लाइनी टाइप की त्वचा वहाँ पे सूखने लगती हैं, तो उनको साफ़ करने के लिए भी इस क्रीम को हम अप्लाई करते हैं। और चौथी जो इस्तेमाल है डार्क सर्कल्स को हटाने के लिए। तो चेहरे के डार्क सर्कल जो हैं उनको हटाने के लिए भी इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा औरतों के आँखों के नीचे जो है काला काला हो जाता है, कालापन हो जाता है, तो उन कालापन को हटाने के लिए भी हम इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। आँखों के नीचे जो कालापन हो जाती हैं उनको ये बहुत बढ़िया से साफ़ करता है। अब हम इसको कैसे अप्लाई करें, हाउ टू अप्लाई। सबसे बड़ी पॉइंट यही है कि हम इसको अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने में लोग अक्सर यही गलतियाँ करते हैं, औरतें जो अक्सर यही गलतियाँ करते हैं कि अपने चेहरे पूरी जैसे नॉर्मल क्रीम लगाती हैं, वासलिन ब्रो प्लस या फेयर लवली टाइप के ऐसे कुछ क्रीम जो औरतें लगाती हैं तो नॉर्मल पूरे चेहरे पे लगा देती हैं। तो उस टाइप की इस क्रीम को नहीं अप्लाई करना है। इस क्रीम को जो है पूरे चेहरे पे आपको नहीं लगाना है नॉर्मल क्रीम की तरह। इस क्रीम को बस वहाँ ही लगाना है जहाँ पे आपको ज़रूरत है। जैसे कि अगर ब्लैक स्पॉट को आपको हटाना है तो ब्लैक स्पॉट आपके त्वचा में जहाँ जहाँ है, अर्थात जितना दूर में है सिर्फ आप उतना दूर में ही इसको लगाएंगे। जैसे मान लो अगर यहाँ पे अगर 3 है तो आपको ये मात्र इतने यहाँ पे मतलब तीनों जगह पे ही लगाना है जहाँ पे आपको ब्लैक स्पॉट है। ये नहीं कि आप ऐसे पूरे चेहरे पे लगा दिया, तो वहीं सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। और इससे होता ये है कि वो पूरे एरिया को रेड कर देता है, रेडनेस आ जाती है। और वहाँ पे रेडनेस के बाद धीरे धीरे उस वहाँ का जो चमड़ियाँ हैं वो छूटने लगती हैं। तो वो इसलिए होता है कि आप पूरे चेहरे पे लगा लेते हैं और ज़्यादा मात्रा में क्रीम लगा लेते हैं। क्रीम आपको उतना ही लगाना है जितना दूर में आपको ज़रूरत है, बस। बाकी पूरे एरिया पे आपको नहीं टच करना होता है। दूसरी बात, आपको रात में सोते समय ही इस क्रीम को लगाना है, मात्र एक बार लगानी है। सोते समय कोई ज़रूरी नहीं है, अर्थात जब से सूर्यास्त हो चुका है, अर्थात सूरज ढल गया है जब, उसके बाद आप इस क्रीम को लगाएं। और इसको जितना हो सके आप बचाएं कि पूरे आपके चेहरे पे न लगे। तो ये होती है कुछ सावधानियाँ डार्क स्पॉट हटाने के लिए। उसके साथ में आप 3 दिन तक ही, अगर डार्क स्पॉट आपको हटाना है तो आप 3 दिन तक ही इस क्रीम को अप्लाई करें। चौथे दिन से आप 1 दिन गैप करके इस क्रीम को लगाना शुरू कर दें और कम मात्रा करते चले जाएं, क्योंकि 2-3 दिन में वहाँ पर जहाँ पे आप लगा रहे हैं कंटिन्यू, वहाँ पर लाल हो जाएंगे। चेहरा आपका जितना दूर आप लगा रहे हैं वहाँ पर लाल हो जाएगा। तो ये होता है कि ये उसको ब्लीच करता है और वहाँ के जो है ब्लैकनेस को हटाता है और ब्लीच करता है, अर्थात चेहरा का स्वाब भी करता है और वहाँ के त्वचा को हटाता भी है और नए त्वचा का निर्माण भी करता है। तो इस टाइम पे आपको ज़्यादा हीट में आपको नहीं जानी होती है, धूप से बचनी होती है। अब हम बात करते हैं गोरा होने के लिए कैसे लगे। तो गोरा होने के लिए आप जितना दूर आपको चेहरे पे लगाना है आप पूरे, हालांकि गोरा होना है तो आप पूरे चेहरे पे लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पूरे चेहरे पे आप लगाएं, लेकिन रात में मात्र सोते समय ही लगाएं, अर्थात सूर्यास्त के बाद लगाएं। अर्थात जब से सूर्य का असर जो है ख़त्म हो गया, अंधेरा हो गया, तो अंधेरा जब हो गया तब से आप इस क्रीम को लगा लें और जो है हीट से बचें। और बहुत कम मात्रा में लगाएं, इसको ज़्यादा मात्रा में लगाने से ही दिक्कत होती है, तो बहुत कम मात्रा में लगाएं और 3 दिन तक लगाएं। 3 दिन बाद जो है आप 1 दिन गैप करके लगाएं। अब आती है रिंकल्स को हटाने के लिए। तो रिंकल्स जो है आपको, अर्थात जहाँ पे आपकी झुर्रियाँ पड़ी हैं, अक्सर इस साइड पे पड़ती हैं झुर्रियाँ, तो आप उतना दूर ही लगाएंगे जितना दूर आपको ज़रूरत है। जितनी एरिया में आपको ज़रूरत है सिर्फ आप उतने एरिया पे ही लगाएं, पूरे चेहरे पे आप न लगाएं। अब बात आती है डार्क सर्कल्स को हटाने के लिए। तो अगर आपके आँखों के नीचे कालापन है, डार्क सर्कल्स हैं, तो उसको हटाने के लिए सिर्फ आप उसी एरिया में लगाएंगे जितना एरिया में आपको वो डार्क सर्कल है।
और बाकी अगर आपको जैसे जैसे आराम मिलते जाएंगे तो आप वहाँ पे क्रीम का इस्तेमाल जो है कम करते चले जाएंगे। अर्थात जितना आपको आराम मिलती जाएगी क्रीम का जो है बहुत कम मात्रा करते जाएंगे। इससे ये होगा कि आपका जो है रेडनेस नहीं आएगी चेहरे पे। अब बात करते हैं कि इस क्रीम को कितने दिन तक लगाएं। तो इस क्रीम को 3 दिन तक लगातार लगानी होती है, डेली लगानी होती है। 3 दिन के बाद इस क्रीम को जो है आप 1 दिन गैप करके लगाएं। 3 दिन के बाद 1 दिन गैप करके आप लगाते रहें और जितना दिन बढ़ता रहे उतना आप क्रीम की मात्रा को कम करते रहें, हल्का करते रहें। और जब तक आपका डार्क सर्कल जो है या कालापन या जो भी रिंकल्स हैं वो ख़त्म नहीं हो जा रहे हैं तब तक आप लगाते रहें। जब वो ख़त्म हो जा रही हैं उसके बाद आप इस क्रीम को लगाना बंद कर दें। अब हम प्रिकॉशंस की बात करते हैं। तो अगर आपको प्रेगनेंसी है तो इस क्रीम को इस्तेमाल ना करें, या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं तो आप ब्रेस्ट एरियाज में इस क्रीम को ना लगाएं क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, बच्चे को भी इसका साइड इफ़ेक्ट आ सकता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स या प्रेगनेंसी में आप इस क्रीम को इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। साथ में अगर आपको चूल्हे पे खाना बनाना है या किसी तरह से अगर खाना आप रेगुलर बना रही हैं तो खाना बनाने से पहले इस क्रीम को ना लगाएं। खाना बनाने के बाद, रिलैक्स होने के बाद इस क्रीम को आप अप्लाई करें। इसका जो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, अगर आप खाना बनाने से पहले ले लेती हैं और वहाँ पे जो है गर्मी में ज़्यादा आप जाती हैं तो उस गर्मी से आपको जो है ये क्रीम का साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। आपको धूप में बिल्कुल नहीं जाना है, पूरी तरह से आपको धूप से बचना है। या किसी भी हीट एरिया में अगर आप वर्क करते हैं, किसी भी हीट एरिया में आप काम कर रहे हैं, या आप अगर ट्रैवलिंग पे अगर जा रहे हो या आ रहे हैं ट्रैवलिंग पे, तो आप इस क्रीम को अप्लाई ना करें। तो ये है रही कुछ सावधानियाँ। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हम बात कर लें तो जनरल सी बात है, इस क्रीम से हल्की फुल्की जो है उस एरिया पे रेडनेस आ जाती है। हल्की फुल्की रेडनेस आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अगर रेडनेस के साथ में इचिंग ज़्यादा होने लगे, वहाँ पे दाने पड़ने लगें तो आप इस क्रीम का अप्लाई तुरंत बंद कर दें और उस एरिया को तुरंत धुल लें, साफ़ कर लें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले लें। तो ये रही कुछ सावधानियाँ और प्रिकॉशंस, साइड इफ़ेक्ट। तो ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर